हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज मोशन इन वन डायमेंशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस graphical representation of motion and displacement time graph. For online classes you can contact us at 9993341563 and you can subscribe our YouTube channel Brajesh Bagdi. You can follow us at Instagram at @Brajesh Bagdi. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में मोशन के बारे में पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. आज हम उसी मोशन को ग्राफिकली पढ़ने वाले हैं. जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. दैट मीन्स मोशन इन अ लाइन. तो वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे. A linear graph can be well studied with the help of following graphs. अब क्योंकि ये linear means which represents a line which is in a line. So any linear graph can be studied with the help of graph. कौन कौन से ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सलरेशन टाइम ग्राफ. तो ये तीन ग्राफ्स हम लोगों को पढ़ना है और आज के चैप्टर में, आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. So we will start with the displacement time graph. ग्राफ हमेशा ऑब्वियसली हम अभी जो ग्राफ बना रहे हैं 2 डायमेंशनल ग्राफ होगा तो 2 एक्सेस होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो टाइम को हमेशा हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर. ठीक है, टाइम हमेशा रहेगा एक्स एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट हमेशा रहेगा वाई एक्सिस पर. अब जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किस काम में आता है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वेलोसिटी फाइंड करना. आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मदद से वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहाँ पर जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी हेल्प से आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करके. आप उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. देखिए, अब यहाँ पर हम अलग अलग केसेस कंसिडर करने वाले हैं. यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो केस फर्स्ट, इफ़ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम. जब टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब समय बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी एक ही जगह है, दैट मीन्स उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. और अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो वो बॉडी रेस्ट पर है. रेस्ट पर है मतलब वो स्टेशनरी है. So the body is said to be at stationary. Now displacement time graph is a straight line parallel to time axis. अब जो केस फर्स्ट हम देख रहे हैं जिसमें बॉडी स्टेशनरी है या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो ग्राफ बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो ग्राफ कैसा होता है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका ग्राफ, ये केस फर्स्ट का ग्राफ है. यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है और ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेशनरी पोजीशन. इसकी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है. लेकिन देखिए यहाँ जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है. दैट मीन्स बॉडी इज़ एट स्टेशनरी पोजीशन और बॉडी इज़ एट रेस्ट. तो ये पहला ग्राफ हो गया. अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में हम देखेंगे बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. इसको हम लोगों ने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था. आप लोग एक बार, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोस, तो वो ज़रूर देख लें. देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस. अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है वो ग्राफ कैसा होता है? वो एक इंक्लाइंड ग्राफ होता है जो कि टाइम एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड होता है. देखिए ये है वो ग्राफ. दिस इज़ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. और अगर इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा?
हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर आप देखिए, हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इन अ गिवन डायरेक्शन। कार बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आप देखेंगे हमारी डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन की? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। टाइम 1 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, टाइम 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया, टाइम 3 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 30, टाइम 4 तो डिस्प्लेसमेंट 40, टाइम 5 तो डिस्प्लेसमेंट 50। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब इसका हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ हमने ड्रॉ करा। तो जब ये सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ करके जॉइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो किसी पर्टिकुलर एंगल से टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगी। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है उससे हमें वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है? स्लोप मतलब ये कितना इंक्लाइंड है, कितना टेढ़ा है, वो स्लोप होता है। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने कोई भी टाइम इंटरवल, सपोज 2 से 4 तक का हमने टाइम इंटरवल कंसीडर करा है। कहाँ से कहाँ तक का? 2 से 4। अब इसके बीच में हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ 2 से एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी और यहाँ से फिर ये लाइन इधर ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन। इसके करस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो 20 आया। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो आ गया 40। तो यहाँ आ गया है 20, यहाँ आ गया है 40। अब आप देखेंगे ये जो लाइन है इसका हम स्लोप निकालेंगे। ये इतना इंटरवल जो है ए से बी तक का जो इंटरवल है उसके लिए हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो ए से बी तक का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया बी सी। ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन ओपी लाइन का स्लोप। तो इसका फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। क्या फॉर्मूला होता है? y अपॉन x। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्लोप निकाल रहे हैं हम, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? BC, और x कोऑर्डिनेट के लिए AC, और BC किसके करस्पॉन्डिंग है? DE के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए BC की जगह ED लिख दिया, और AC के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? FG। तो यहाँ हमने FG लिख दिया है। अब ED की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ED कितना है? ED निकालने के लिए इस 40 में से ये 20 माइनस कर दीजिए। देखिए पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ED निकालना चाह रहे हैं तो ED के लिए क्या करेंगे? OE में से OD को माइनस कर देंगे तो ED बचेगा। OE की लेंथ कितनी है? 0 से 40 तक, ये 40 है OE, और OD की लेंथ कितनी है? 0 से 20। तो 40 माइनस 20 किया हमने अपॉन, अब हमें निकालना है FG निकालने के लिए हम 0 से 4, ये एक इंटरवल हो गया, और 0 से 2, तो मतलब 4 में से 2 माइनस किया हमने। 40 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 20/2, और वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ ऑब्वियसली लार्जर द स्लोप हायर इज़ द वेलोसिटी। इसका स्लोप जितना ज़्यादा अधिक होगा, सपोज कीजिए लाइन ऐसी होती तो वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाती, अगर ये लाइन ऐसी होती तो और ज़्यादा हो जाती, अगर ये लाइन ऐसी होती तो स्लोप और ज़्यादा अधिक होता। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा अधिक वेलोसिटी होगी। ओके, नाउ केस थर्ड इज इफ़ अ बॉडी मूव्स विथ वेराइंग स्पीड दैट इज़ विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ अ कर्व। आप सपोज कीजिए कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड। तो जब भी बॉडी वेरिएबल मोशन में होती है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, वो एक कर्व शेप में होता है, कर्व होता है। द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन देन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो हम कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए
हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे करना है, ये इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये जो आप रेड कलर का कर्व देख रहे हैं, ये कर्व तो हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरिएबल मोशन के लिए या वेरिएबल वेलोसिटी के लिए। अब सपोज कीजिए पॉइंट ए जो है वो इंस्टेंट हमने सिलेक्ट किया है, पॉइंट ए पर यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट ए मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग 30 और टाइम कितना हो रहा है 5 सेकेंड्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकाल रहे हैं या टाइम 5 सेकंड के करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक स्लोप बनाया यानी कि एक टेंजेंट बनाया। देखिए पॉइंट ए से ही हमने एक टेंजेंट बना दिया है बी डी। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। आप ध्यान दें बी डी सिर्फ इस कर्व को पॉइंट ए पर टच कर रहा है, तो इसे कहा जाता है टेंजेंट। हमने यहाँ बी डी बनाया, अब बी डी का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के लिए फिर ये बी सी बनाया परपेंडिकुलर और फिर डी सी परपेंडिकुलर बनाया। तो ये हमने कर्व पर एक टेंजेंट बनाया, अब इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप अगेन वैसे ही होगा बी सी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन सी डी। ये देखिए स्लोप निकाल रहे हैं हम बी सी अपॉन सी डी। अब बी सी की लेंथ निकालने के लिए फिर ये 50 में से 10 को माइनस कर दिया हमने, तो आ गया 40। और सी डी निकालने के लिए 7 में से हमने 3 माइनस किया, तो आ गया 4। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 40 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। So this is the required velocity, or we can say this is the velocity of body at instant t equals 5 second or at displacement s equals 30 meter. Okay dear students, so I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।